कश्मीर की सर्द रातों में आखिर ऐसा कौन सा खौफनाक राज दफन है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं रांतास की कहानी को। बात है अक्टूबर 2024 की। कश्मीर में एक दादाजी अपने पोते पोतियों से पूछ रहे हैं, अरे इस जमाने में जब बच्चे मोबाइल फोन में खोए रहते हैं, तुम लोग कहानी सुनना चाहते हो? तो चलिए हम भी सुनते हैं वही कहानी। एक ऐसी कहानी जो इंटरनेट की दुनिया से कोसों दूर किसी सर्द कश्मीरी रात में सुनाई गई थी। लेकिन एक मिनट, ये कोई मामूली भूत प्रेत की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे जीव की कहानी है जो डर का नहीं बल्कि डर से भी कहीं ज्यादा गहरी किसी चीज का शिकार करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक यंग कपल कमलेश और गोमती से। सोचिए, एक सुनसान अंधेरी सड़क और बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब होता ये है कि पास में ही एक बुजुर्ग औरत उन्हें अपने घर में रुकने की जगह देती हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चेतावनी के साथ। वो कहती हैं, कुछ भी हो जाए आज रात बाहर मत निकलना। पर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है और कमलेश गुस्से में उस सलाह को अनसुना कर रात के अंधेरे में बाहर निकल पड़ता है। और बाहर उसे कोई राक्षस या भूत नहीं मिलता। नहीं, उसे मिलती है एक बेहद बेहद खूबसूरत औरत, लाल साड़ी पहने हुए। उसकी खूबसूरती इतनी नशीली थी कि कोई भी उसकी तरफ खिंचा चला आए। तो कमलेश का जो हश्र हुआ, उससे हमें इस जीव की असली फितरत का पता चलता है और उसके शिकार करने के खौफनाक तरीके का भी। सुबह जब गोमती और वो बुजुर्ग महिला कमलेश को ढूंढने निकलती हैं, तो उन्हें एक अंधेरी गुफा के बाहर सिर्फ उसका जूता मिलता है। और अंदर जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। वो खूबसूरत औरत कहीं नहीं थी, उसकी जगह थी एक भयानक डायन जो कमलेश के ऊपर झुकी हुई थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये जीव है क्या? कश्मीरी लोक कथाओं में इसे रांतास कहा जाता है। ये एक ऐसी डायन है जो पहाड़ी इलाकों की गुफाओं में रहती है। इसका तरीका बड़ा सीधा है, एक खूबसूरत औरत का रूप लेना, नौजवान लड़कों को अपनी तरफ खींचना और फिर उन्हें अपना शिकार बना लेना। तो मतलब शिकार का पूरा तरीका ही इसी पर टिका है। एक दिल मोह लेने वाली खूबसूरती का पल भर में एक खौफनाक हकीकत में बदल जाना। अच्छा, ये तो हुई एक कहानी। अब एक दूसरे मामले को देखते हैं, रणविजय की कहानी। यहाँ हमें रांतास के शिकार करने का एक बिल्कुल अलग, ज्यादा सब्र वाला और साइकोलॉजिकल तरीका देखने को मिलता है। तो होता ये है कि रणविजय कश्मीर आता है अपने दोस्त मोहित के पास। एक दिन बस स्टॉप पर उसकी मुलाकात होती है देविका नाम की एक लड़की से, बहुत खूबसूरत। फिर तो रोज का सिलसिला बन जाता है। वो उससे मिलता है, घंटों बातें करता है, वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था और उसे उन मुलाकातों के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता था। अब उसके दोस्त भी नोटिस करने लगते हैं कि रणविजय की हालत बिगड़ रही है और फिर उन्हें उसकी गर्दन पर काटने के 2 छोटे छोटे निशान दिखते हैं। और बस यही वो निशान थे जो इस पुरानी किंवदंती को रणविजय के साथ हो रही घटनाओं से जोड़ देते हैं। तो पता चलता है कि ये कोई एक दिन का हमला नहीं है, ये एक पूरा 7 दिन का प्रोसेस है। पहला कदम प्यार के जाल में फंसाना, फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ फोर्स यानी जीवन शक्ति को खत्म करना। इससे कमजोरी आती है, याददाश्त चली जाती है और फिर 7वें दिन शिकार का काम तमाम। तो अब सबको यकीन हो जाता है कि देविका ही रांतास है। रणविजय के दोस्त पुरानी कहानियों के आधार पर उससे निपटने का एक प्लान बनाते हैं। प्लान सिंपल था। लोक कथाओं के हिसाब से रांतास की एकमात्र कमजोरी है चंदन की लकड़ी से बना खंजर। तो रणविजय को बस उसी खंजर से उस पे वार करना था। वो हथियार लेकर बस स्टॉप पहुंचता है, देविका का सामना करता है और उस पर हमला कर देता है। रणविजय घर लौटता है, डरा हुआ है, लेकिन उसे लगता है कि वो जीत गया है। पर क्या सच में उस बुरी आत्मा का अंत हो गया था? नहीं, असली खौफ तो अभी शुरू होना था। कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था वो किसी अंधेरी गली या गुफा में नहीं, बल्कि उसके दोस्त के घर के अंदर ही सामने आया। हुआ ये कि उसके दोस्त की पत्नी श्रुति मजाक में कहती है, रणविजय, अब अगर कोई लड़की तुमसे ये कहे कि उसे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है तो समझ जाना कि वो रांतास है। ये सुनते ही रणविजय के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हूबहू यही शब्द देविका ने उससे कहे थे और ये एक ऐसी बात थी जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई थी।
और तभी वो खौफनाक सच सामने आता है। रैनतास देविका थी ही नहीं, वो तो इतने दिनों से उसके दोस्त की पत्नी श्रुति का रूप लेकर उनके साथ रह रही थी। सोचिए, उसने कितनी लंबी चाल चली थी। भरोसे के सबसे करीबी दायरे में रहकर वो पूरे खेल को कंट्रोल कर रही थी। अब जाकर रणविजय सारी कड़ियों को जोड़ता है। उसे याद आता है कि हाँ, एक तांत्रिक ने बताया भी था कि श्रुति ने जो खंजर दिया था वो नकली है। उसे ये भी समझ आता है कि असली देविका तो बस स्टॉप पर तब आती थी जब रानतास उसे पहले ही वहां से लेकर जा चुकी होती थी। तो बस इस बार रणविजय असली चंदन का खंजर लेता है, अपने दोस्तों को सारी सच्चाई बताता है और सब मिलकर एक जाल बिछाते हैं। वो रानतास श्रुति को फंसाते हैं, उसे अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर करते हैं और इस बार हमेशा के लिए उसका खात्मा कर देते हैं। कहानी का अंत होता है असली श्रुति के मिलने से, जो स्टोर रूम में बंद थी, सुरक्षित पर बुरी तरह डरी हुई, और सारे दोस्त एक बार फिर एक हो जाते हैं। तो रानतास की इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। ये हमें बताती है कि रानतास खूबसूरती को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाती है। वो कमलेश के केस की तरह पल भर में शिकार भी कर सकती है और रणविजय के केस की तरह सब्र रखकर लंबा खेल भी खेल सकती है। मतलब उसका सबसे बड़ा हथियार कोई पंजा या दांत नहीं, बल्कि धोखा है। तो रंदास की कहानी का असली सबक अंधेरी गुफाओं से दूर रहने का नहीं है, बल्कि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसे अपने इतने करीब आने देते हैं, किसे अपने घरों में आने देते हैं। जिन लोगों पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, हम उन्हें असल में कितना जानते हैं। ये कहानी एक डरावनी सच्चाई की तरह है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा सबसे जाने पहचाने चेहरे के पीछे ही छिपा होता है।